नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तंत्राचार्य गोपीनाथ कविराज और योग तंत्र साधना, जिसको अपनी लेखनी से अभिव्यक्त किया है रमेश चंद्र अवस्थी जी ने, इसका दूसरा और अंतिम भाग मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तांत्रिक ध्यान योग विज्ञान। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यह है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता कौन है। युधिष्ठिर ने बताया, इस संबंध में तर्क से कोई लाभ नहीं। तर्क मानसिक व्यापार है और आत्मा मन से भी सूक्ष्म है। धर्म का तत्व आत्मा में निहित है। अतः इस दिशा में किसी महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलने से ही कल्याण होगा। यही मार्ग है योग तांत्रिक ध्यान उपासना का। आत्मा का परमात्मा से एकीकरण कराने वाली मानसिक प्रक्रिया को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस योग को चित्तवृत्ति निरोध की प्रक्रिया कहा है। वास्तव में मन नहीं, चित्त चंचल होता है जो मन को प्रभावित करता है। तंत्र का अर्थ संस्कृत में तमस लायते यस्तु स तंत्र, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख करने वाली विद्या तंत्र है। और मन को उधरमुखी वृत्तियों की ओर बढ़ाने वाली शब्द शक्ति मंत्र है। सिद्ध तंत्र मन के भीतर तिरोहित अनंत शक्तियों को विकसित करता है। मन को आत्मा तत्व की ओर ले जाता है। 20वीं सदी के विश्व विश्रुत मनीषी, आगम एवं परातंत्र के सुधारक, ज्ञानगंज के सद्गुरु परमहंस विशुद्धानंद जी की आत्मक्रिया के संबंध में तांत्रिक ध्यान प्रणाली तथा अखंड महायोग के प्रवर्तक पंडित गोपीनाथ कविराज परमहंस श्री विशुद्धानंद चरित पुस्तक में सूर्य विज्ञान परिचर्चा के संबंध में लिखते हैं। तंत्र के मातृका तत्व और वर्ण तत्व की गंभीर भाव से विवेचन करने पर जाना जा सकता है कि उसमें सूर्य विज्ञान का ही रहस्य छिपा है। न जानी हुई माता को मातृका कहते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते हुए, अर्थात प्राणों के स्वरूप की पहचान के द्वारा सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं बंधनों की गणना करते हुए तांत्रिक वाङ्मय में इन्हें घृणा, लज्जा, भय, शोक, जुगुप्सा, कुलशील व जाति नाम से अवहित करते हुए अष्टपाश कहा गया है।
यह अष्टपाश ही जब तक आबद्ध किए रहते हैं तब तक जीव भाव होता है, अन्यथा सदा शिवत्व को उपलब्ध होता है। जब मानसिक क्षोभ लीन हो जाता है तब परम पद की प्राप्ति होती है। चित्त के भीतर अनुप्रवेश के साथ इंद्रियों का बाहर फैलाव भैरवी मुद्रा है। चित्त शक्ति का संबंध 16 नित्य कलाओं से है। उनका संबंध मंत्र से, मंत्र का सुषुम्ना से, सुषुम्ना का मातृका से, मातृका का ईड़ा से तथा तत्संबंधी सूर्य, अग्नि, चंद्र से और सबका श्री चक्र से, जो देह, पिंडांड और विराट देह ब्रह्मांड दोनों का प्रतीक है। कुछ सिद्ध परातंत्र योगियों के अनुसार सप्तशती के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक में देवी प्रार्थना का मंत्र ही नवार्ण मंत्र है, जिसमें 9 बार 9 वर्ण का प्रयोग किया गया है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्डगेन चाम्बिके, घंटा स्वनेन नः पाहि चाप्यजानी स्वनेन च। अर्थात, हे देवी, अपने खड्ग से मेरे दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्टों को नष्ट कर दो। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति की व्याधियों को दूर कर दो। मैं त्रिदेह, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का घंटा अर्थात नाद, स्पंदन या प्रणव द्वारा अतिक्रमण कर सकूं। कारण एवं महाकारण शरीर में महिषासुर रूपी अहंकार का खट चक्र भेदन द्वारा समन कर सहस्रार या ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर क्रमशः उधर्व गति प्राप्त कर ज्ञान राज्य में प्रवेश पा सकूं। अखंड महायोग के अनुसार शक्ति की साम्यावस्था ही कुमारी है। सृष्टि लय की मध्यवर्तिनी कुमारी धारा का आश्रय ही जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला है। वास्तव में मनुष्य विज्ञान की कामना करता है और मनुष्यत्व ही सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। मनुष्यत्व प्राप्ति के लिए देवता भी मानव शरीर धारण करते हैं। विज्ञान का खोजी अंधकार से प्रकाश की ओर दौड़ता नहीं, वरन अंधकार को आलोकित कर मानव जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करता है। यदि काम करते समय थकान का अनुभव हो तो विषय बदल दीजिए। शतपथ ब्राह्मण में विश्राम की एक विधि रीति लिखी है। मुंह बंद कर लीजिए, नीचे ऊपर की दांतों की पंक्तियां न मिले, जिह्वाग्र को ऊपर उठा लीजिए। बस इतना ध्यान रहे कि जिह्वाग्र ऊपर तालू और नीचे अपने आधार का स्पर्श न करे।
यदि जिह्वा 5 मिनट इस अवस्था में रखी जा सके तो कई घंटों का श्रम स्वतः दूर हो जाएगा। इसका विज्ञान यह है कि शब्द से ही भिन्न भावों का उदय होता है। तालु उत्तरारणी है, आधार देश अधारणी है, जिह्वा मंथन काष्ठ है, इससे वाम अग्नि उत्पन्न होती है। जिह्वा स्थिर होने पर शब्द और भाव की उत्पत्ति बंद हो जाती है। मन जिह्वाग्र में स्थित हो जाता है और सारी थकान दूर हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।